हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दिन रहा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट किया। और वीकली भी क्लोजिंग थी तो बहुत अच्छा दिन, प्रॉफिट में क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा ये है कि जो है वो मंथली भी एक तरह की क्लोजिंग होगी। सैटरडे संडे बहरहाल है बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन आपको बताएंगे। और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो बहरहाल बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड लगवाई है। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप बताता चलूँ, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जी, डेट फाइनल कर दी है हमने। जो खटमंडू की जो ट्रेनिंग है उसके लिए डेट हम लोग फाइनल कर चुके हैं। बेसिकली खटमंडू का जो है वो स्पॉट ट्रेनिंग के लिए इसीलिए सेलेक्ट किया गया कि इंडिया से लोग आराम से आ सकें, और पाकिस्तान से भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ये कि बार पाकिस्तान में तो हम खुद होते हैं, तो पाकिस्तान से आना इशू नहीं है। इंडिया से जो लोग ट्रेनिंग्स लेने के लिए आना चाहते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग की बात हमेशा और ही है। आपको ये बात पता है कि जो है वो कोविड के जिस तरह जो ऑनलाइन पढ़े हुए लोग और जो फिज़िकल पढ़े हुए लोग, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल खटमंडू हेयर वी कम, और अक्टूबर जो है वो 3 या 4 अक्टूबर में भी जो है वो योगा 6 डेज़ की ट्रेनिंग है। सो एवरीबडी कुड रजिस्टर और ज्वाइन इन कर सकते हैं। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो और बाकी है कि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी विज़िट हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। बड़ा ही अच्छा दिन रहा। बेसिकली वही चीज़, एक सिंपल रूल बताया भाई कि जब तक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ना टूटे, कीप ऑन सेलिंग विद द एसएल। सपोर्ट है, सपोर्ट ना टूटे, कीप ऑन बाइंग विद द एसएल। ये रूल रहा। और हमारी जो सबसे अच्छी, हमारी जो स्मूथ ट्रेड चली वो ग्रुप के अंदर बहरहाल जो है वो जो बताई गई, वो दोबारा 75.5 से जो ऑयल की ट्रेड लगवाई गई, छोटा सा एसल था, 76.2 के ऊपर का एसल था, वो हमारी ट्रेड बेहतरीन उसने रिजल्ट दिया। उसके अलावा इथीरियम की ट्रेड पहले से ऑन थी। इथीरियम का हमारा जो TP1 था वो हिट हो गया। TP2 और TP3 फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए हुए बहुत लंबे हैं, और दोबारा से भी एंट्री लगवाई है इथीरियम के ऊपर, क्योंकि TP1 हमारा अच्छा खासा बड़ा होता है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि TPs बड़े रखे जाएँ, और यही चीज़ रही। 57,700 का हमारा बिटकॉइन का TP था, और अभी अब दोबारा जो है वो उसकी ट्रेड ऑन करवाई है सैटरडे संडे के लिए, तो वो भी मौजूद है इंशाल्लाह। और नैस्डैक के ऊपर एक यार एसल खाया गया, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा बेसिकली कि और हुआ ये कि, लेकिन उसमें ये था कि मैं बहरहाल उसमें बाइंग साइड बैठा, मेरा एसल हिट हो गया और बाद में एसल खा के मार्केट ऊपर गई। जबकि लेकिन ग्रुप के अंदर अम्मार भाई जो थे वो उन्होंने सेलिंग की कॉल दी हुई थी, और वो सेलिंग में बैठे हुए थे। और उनका जो सेलिंग का एरिया था वो 19,565 था। तो उनकी ट्रेड परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। हम बाइंग में थे, तो हमारा जो है, जब मैंने बाइंग जो डाली तो एक हमारा एसल खा के मार्केट अब तकरीबन 571 के ऊपर है। तो इट इज़ अ बुलिश क्लोज। और वीकली उसको डिस्कस कर लेते हैं। बार नैस्डैक को बताता चलूँ, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो 19,950 ऊपर का मेरे पास लेवल है। और नीचे ऑब्वियसली जो आज की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये मेरे ख्याल से अगले वीक तक नहीं टूटनी चाहिए। ये नहीं टूटनी चाहिए। और 19,300 का आप समझ लीजिए कि इसका जो है एरिया बनता है। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल 76.5 शुड बी द रेजिस्टेंस, और क्लियर रेजिस्टेंस बन रही है ये वाली 76.5 की। एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, रहेगी। और नीचे जो है मार्केट वो 69.5 तक जा सकती है, 69.5 तक जा सकती है वीकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्ड के ऊपर ज़बरदस्त ट्रेड रही। गोल्ड ने बस अपनी इज्जत ही बचाने की कोशिश कर रहा है अभी। और 2500 से अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती तब तो बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो थे वो उसके बेरिश हो जाते। अभी बहरहाल जो है वो इंट्राडे के अंदर बुलिश ही मामला है, लेकिन वही बात है वीकली के अंदर और इंट्राडे के अंदर। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली जो 26 का एक हाई लगा हुआ है वो इट इज़ गेट बिकमिंग अ टफ नट टू क्रैक एक्चुअली। एक वो हो गया हाई साइड के ऊपर, और जो नीचे लो है, अब हम इसको 2470 के ऊपर देखेंगे। 2470 और फिर 2458, यहाँ पर हमें इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि असल चीज़ अगर हम देखते हैं तो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 94 से बाय निकल चुकी है। आज भी 94 से मार्केट आई, लेकिन बहुत हैवी बाय नहीं निकल सकी। और वही हुआ कि 4-5 से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आ गई। अभी मार्केट वहीं पर फिर रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बाइंग प्रेशर उस लेवल के ऊपर नहीं रहा। दिस मीन्स के जो 2494 का जो एरिया है, उधर के जो बायर्स हैं वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
तो अब नीचे का लेवल हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमको हमें बाय ढूंढनी है तो, लेकिन उस बाय के अंदर क्या होगा कि वहाँ पहुँचने पहुँचते काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज जो है ना मामला काफ़ी बेरिश हो चुका होगा। तो फिर हमें यही होगा, एडवाइजेबल ये होगा कि हम ऊपर से इसकी सेलिंग देखें। तो वीकली लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। सिल्वर की ट्रेड बहुत अच्छी रही। सिल्वर मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि जो है वो 29.7 की एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसके ऊपर का आप एसएल लेके सेलिंग कीजिए। और अभी आप देख लीजिए मार्केट कहाँ पर आई है, और 29.15 का हमारा TP1 था, और उसके बाद 28.5 और 6 का जो एरिया था वो भी 6.4 तक का एरिया हिट हो गया। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा सिल्वर के अंदर। बहरहाल यही बात होती है कि लोगों को ट्रेडिंग ट्रूडिंग समझ आती कोई नहीं है। असल मसला क्या होता है, असल मसला वहीं पर फंसते हैं। एक तो एसएल लगाते हैं, एसएल लगाना शुरू कर देते हैं, तो एसएल वही चीने मीने ग्रुपों वाला होता है। चीने मीने ग्रुप्स होते हैं कि जनाब जो है वो आपका 80 और 100 पिप्स का आपका एसएल होता है, और टीपी आपके 20-30 पिप्स के होते हैं, जिसकी वजह से आप मार खा जाते हो। असल में होना यही चाहिए कि आपका TP1 भी जो है, जो आपका एसएल है, उसके 1:2 तो मिनिमम हो। ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अभी आप देखें, हमने अगर गोल्ड की बात करते हैं, हमने बड़े TP सेट किए, लंबे TP सेट किया। 12 से मैंने बाई की कॉल दी हुई थी, और ऊपर से सेलिंग की थी। सेलिंग में हम लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया था रात में कल की वीडियो में। और 12 से बाई कॉल थी, तो 12 आया तो मार्केट दोबारा से 26 तक आ गई। और उसके बाद फिर वही बात है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं टूट रही, यू हैव टू सेल। तो वो भी सेलिंग की कॉल रही, और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा। दरमियान में छोटा मोटा एक एसएल भी हुआ, लेकिन बाद में दोबारा से जो 94 का एक एरिया था, वहाँ तक बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया। इथेरियम हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही है। US30 के ऊपर हमने ट्रेड नहीं लिया। US30 को हम कोशिश यही करेंगे कि अगला वीक भी अवॉइड कर सकें, अनलेस एंड अनटिल के अगर जो है वो US30 की कोई भी क्लोजिंग इंट्राडे अगर हमें 40,000 से 41,000 से नीचे मिल जाएगी, तो फिर हम उसमें ट्रेड करने को ढूंढेंगे। वो फिर इंट्राडे के अंदर बताया जाएगा। वीकली पॉइंट से मैं अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट। तो ये मामलात हैं जी, सारे आपको मैंने चीज़ें कवर कर दी है। करेंसी पेस का मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर करेंसी पेस को कवर किया कि भाई मेरा नहीं दिल चाहता, यकीन करो बहुत ही बोरिंग और थका हुआ काम है। ऑल्दो कि आई डू बिलीव कि जो ट्रेडिंग है वो भी बोरिंग होनी चाहिए, उसके अंदर वो थ्रिलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट जो ना वो लाजमी थ्रिलिंग होता है, प्रॉफिट लाजमी थ्रिलिंग होता है। लेकिन मैं बारहा आपको ये बात समझाता हूँ कि भाई जो लोग इस फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ कमाना चाहते हैं, इस फील्ड में पैसा बनाना चाहते हैं, उनसे बारहा यही रिक्वेस्ट है भाई कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अब खैर मैं तो अभी यहाँ इधर सऊदीया में मौजूद हूँ, लेकिन ये कि क्लब अभी भी रन कर रहा है, क्लब में लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर अर्निंग एक्सेलेंट प्रॉफिट्स, दे आर हैविंग वेरी गुड प्रॉफिट्स। तो ये चीज़ एक आपके सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो आप उन्हीं को जो है वो सामने रखते हुए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे फ्यूचर प्लान किया जाए, लोग टीम को बड़ा किया जाए। जो टीम है उसकी बड़ी, चाहे ऑनलाइन टीम मौजूद हो, ऑनलाइन टीम हमारी आप समझ लीजिए कि जो है वो जो कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर मौजूद है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। और फिज़िकल तो फिर क्या ही बात है, वो अब लाहौर के अंदर किया आगे आगे चला। इसके सेंटर्स को हम बढ़ाएंगे ताकि फ़िज़िकली ऑनलाइन जो है वो लोग इकट्ठे बैठ के एक ट्रेडिंग स्पेस, एक ट्रेडिंग प्लेस, एक ट्रेडिंग एरिया क्रिएट हो, जहाँ पर अच्छे ट्रेडर्स मिलकर ट्रेड कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लैकिंग रही हैं, ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैकिंग हैं। हम लोग बेसिकली वही बात है कि शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, हम अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। बड़े बड़े लोग थके थके रोबोट्स ले आए हैं मार्केट के अंदर, ये जी रोबोट ऐसे काम करता है, रोबोट ऐसे काम करता है। वो बैठे में जनाब अच्छा अपनी तरफ से 3-4 स्क्रीन लगाई हुई हैं, चला उसके ऊपर रोबोट रहे हैं, बॉट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा। लेकिन यकीन कर लें कि इन द एंड दे आर ऑन द लूजिंग साइड। जिसने खुद लर्न किया है, अगर बॉट्स के ज़रिए पैसा बनता तो कसम खुदा की यकीन कर लें कोई भी बॉट बनाने वाला बॉट बेचता नहीं। और वो आपके आगे हज़ार 2,000 डॉलर के बॉट बेच के तरले न डाल रहा होता कि भाई आप ये बॉट ख़रीद लें तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। उसको परवाह नहीं होती यार, उसे पता है कि जनाब मेरा अगर इतना सक्सेसफुल बॉट है, मैं 20,000 30,000 डॉलर जो है ना कोई मसला ही नहीं है, मैं इससे महीने में निकाल लूँगा, मैं क्यों आके बेचता फिरूँ यार, मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये सब ड्रामे, टोपी ड्रामे हैं, इन चीज़ों से बचें। और जो रियल ट्रेडिंग है, रियल ट्रेडिंग लर्निंग के साथ है, उस तरफ आइए और अपना ख्याल रखें। एंजॉय द वीकेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।